नरेंद्र मोदी की हलक का पानी सूख जाता है जब राहुल गांधी का नाम सामने आता है। उन्हें लगता है यही एक ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदारी है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी कट्टर ईमानदार है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी ना, गलत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है। और गौतम कैसे वो हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और गौतम अडानी का स्पीकर नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो गौतम अडानी को बचा नहीं रहे होते। 20,000 करोड़ रुपए जो देश की जनता SBI और LIC में तमाम खाता धारक निवेशकों के जो पैसे संकट में पड़े उसको डिफेंड नहीं कर रहे होते। अगर पॉलिटिकल बयान देना ही सजा का आधार है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, नरेंद्र मोदी को 200 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र लिए? क्योंकि यदि 1000 भाषण उठा करके देखेंगे नरेंद्र मोदी के, हर भाषण में तो उन्होंने अपमान किया है। देश की महिलाओं का अपमान किया, देश के छात्रों का अपमान किया, नवयुवकों का अपमान किया, संसद का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, गांधी का अपमान किया बार बार। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे जो इस देश की जनता की आवाज बनकर के सदन में गूंज रहे थे। और आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि सदन से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से देश की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। स्ट्रीम की मीडिया पे जो पापा की परियां बैठी हुई हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी की वो चाटुकारिता करती हैं, चरण चुंबक बन चुकी हैं, उन्हें पूछना चाहिए। अब उनमें हिम्मत नहीं पूछने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसको जाने के बाद तमाम वो जितने भी विपक्षी दल के नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो और जितने भी जो समाज को जागरूक करने वाले लोग प्रोटेस्ट करने लगे, कहने लगे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे आँच आने की बात है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और राहुल गांधी की जो सदस्यता गई। सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ऐसे हजारों प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है, इस देश की जनता भी अब आंदोलन करने लगी है। और उन आंदोलनों से तमाम प्रोटेस्टों से एक ही सवाल निकल रहा है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है, जो सवाल राहुल गांधी ने सदन, जिस सवाल को लेकर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई, अमर्यादित तरीके से कानून का उल्लंघन करते हुए उन पे मानहानि का केस किया गया, 15 दिन के अंदर सारे काम करके उनको घर खाली करने की नोटिस थमा दी गई। और इतना क्या था उस सवाल में कि सरकार को इतनी तत्परता दिखानी पड़ी? सरकार कह रही है कि जितने भी OBC समाज है उनका राहुल गांधी ने अपमान किया है। यहाँ बात OBC समाज की नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब वो फंस जाती है तो इसी तरीके से स्वांग रचती है, वो षड्यंत्र रचती है। तो आज उसको OBC की याद आई। ये तो OBC को मानते नहीं है, ये तो हिंदूवादी पार्टी है, ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये तो OBC ST माइनॉरिटीज की गिनती कंडक्ट ही कहाँ करते हैं, कहाँ मानते हैं उनको? उन पे तो अत्याचार करने का काम। और शब्द बोल रहे हैं कि अमर्यादित शब्द है, राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था? उन्होंने कहा था इस देश की जनता का पैसा लेकर के जो भागे हैं उनके नाम के पीछे मोदी क्यों है? ये नहीं कहा था सारे मोदी चोर होते हैं। और अगर पॉलिटिकल, और दूसरी बात, मानहानि का जो केस हुआ, मानहानि का केस कौन करता है? जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत मान की हानि हुई हो। बयान दिया कोलार में, कर्नाटक में, FIR कहाँ हुई? सूरत में। मतलब बात यह हुई कि महाराष्ट्र में आंधी आई, पेड़ गिरे, राजस्थान में वो चोट लगी, उत्तर प्रदेश में। कौन सी कहानी है? ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, आप समझिए। अगर पॉलिटिकल बयान देना ही सजा का आधार है तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, नरेंद्र मोदी को 200 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र लिए? क्योंकि यदि 1000 भाषण उठा करके देखेंगे नरेंद्र मोदी के, हर भाषण में तो उन्होंने अपमान किया है। देश की महिलाओं का अपमान किया, देश के छात्रों का अपमान किया, नवयुवकों का अपमान किया, संसद का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, गांधी का अपमान किया बार बार। आप जब विदेश जाते हैं तब गांधी का महिमा मंडन करते हैं, क्योंकि मालूम है कि पूरी दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जिसको पूरे विश्व में लोग मानते नहीं, पूछते हैं। और बाहर जब जाते हो तुम्हें अपनी पहचान बताने के लिए तुम्हें कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया हूं। और तुम्हारे अपने देश में गांधी को गाली दी जाती है और गाली देने वाले को तुम मंच पे खड़ा करके माला पहनाते हो, उन्हें पदोन्नति देते हो, उन्हें अपनी सरकार में मंत्री संतरी बनाते हो। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी या जितने भी विपक्ष है 2024 में मोदी या मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी क्या, या जनता कुछ जवाब देने वाली है? यहाँ बात कांग्रेस और राहुल गांधी की नहीं है दोस्त। ये लड़ाइयाँ राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं हो रही है, ये लड़ाई देश की जनता के लिए हो रही है।
देश की जनता के मुद्दों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को जनता न समझ करके उन्हें नदारत किया जा रहा है, हर उठती हुई आवाज को दबाने का काम जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये रोष व्यक्त, उसके खिलाफ प्रदर्शन। और राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे जो इस देश की जनता की आवाज बन करके सदन में गूंज रहे थे। और आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि सदन से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से देश की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सदन को ही म्यूट नहीं किया गया। राहुल गांधी देश की जनता, इसमें कोई दोहराई कहाँ है? अगर देश की जनता की आवाज नहीं होते राहुल गांधी तो बीजेपी इतनी बौखलाई हुई थोड़ी होती, उनको सदन से बाहर थोड़ी कर देती, उनकी आवाज बंद कराने का प्रयास थोड़ी करती। और नरेंद्र मोदी की हलक का पानी सूख जाता है जब राहुल गांधी का नाम सामने आता है। उन्हें लगता है यही एक ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदारी है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी कट्टर ईमानदार हैं। और जब अडानी पे सवाल पूछा, देखिए एक बात और आपको पते की बताता हूं, आपको मालूम नहीं होगी, आप मीडिया वाले हो, थोड़ी रिसर्च किया करो। इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी ना, गलत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है। और गौतम कैसे वो? मैं बता रहा हूँ, इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और गौतम अडानी का स्पीकर नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो गौतम अडानी को बचा नहीं रहे होते। 20,000 करोड़ रुपए जो देश की जनता SBI और LIC में तमाम खाता धारक निवेशकों के जो पैसे संकट में पड़े उसको डिफेंड नहीं कर रहे होते। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों में जो इस हिंदुस्तान का मोडानीकरण किया है, क्या मोडानीकरण, हाँ मोडानीकरण, नया शब्द और क्या, मोदी प्लस अडानी अर्थात मोडानीकरण जो किया है, उस मोडानीकरण के पीछे ही तो पूरा खेल है। और उस खेल को उजागर करने के लिए ही तो राहुल गांधी ने आवाज उठाई। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा सांसदी जाती है तो जाए, सजा होती है तो हो, घर जाता हो तो जाए, लेकिन हम देश की सड़कों पर निकल करके आवाज उठाते रहेंगे। तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे? सुनो, सदन से हमें सदन म्यूट कर सकते हो, सड़क कैसे म्यूट करोगे आप बताइए? और एक राहुल गांधी को दबाने का प्रयास करोगे, कम से कम लाखों की संख्या में इस देश की सड़कों पर राहुल गांधी निकलेंगे और वही सवाल पूछेंगे, बताइए वो 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में कहां से, कैसे, कब आया? फर्जी कंपनियां चल रही, तमाम नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की फर्जी कंपनियों में लगा। और ऐसी कंपनी, कोई कर्मचारी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ कागज पर कंपनियां चल रही, कहां से आया वो? तो ये सवाल लाजमी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से यहाँ पर तमाम वो लोग प्रदर्शन करने आए हैं और कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर आखिर प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। अडानी को तो देशभक्त भी बता रहे हैं कि उस पर कोई सवाल ही ना उठाए बीजेपी वाले। तो सवाल वो किस पे उठा रहे हैं? हाँ, सवाल वो कांग्रेस पे थोड़ी उठा रहे हैं, वो तो अडानी को बचा रहे हैं। और क्यों बचा रहे हैं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया को पूछना चाहिए। और मेन स्ट्रीम की मीडिया पे जो पापा की परियां बैठी हुई हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी की वो चाटुकारिता करती हैं, चरण चुंबक बन चुकी हैं, उन्हें पूछना चाहिए। अब उनमें हिम्मत नहीं पूछने की, और शायद हिम्मत इसलिए भी नहीं दिखा पाते क्योंकि नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है सवालों के जवाब देने की, और इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें जरूर बताएं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।